अस्सलाम वालेकुम। CS 403 का आज हम लेक्चर नंबर 24 पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 24 का फर्स्ट टॉपिक है वर्टिकल पार्टीशन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया गया कि पार्टीशन क्या होती है, वर्टिकल पार्टीशन। ठीक है, रिवाइज कर देते हैं। वर्टिकल पार्टीशन हम कॉलम की बुनियाद पे करते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल पार्टीशन हम रो की बुनियाद पे करते हैं। ठीक है, वर्टिकल पार्टीशन हम कॉलम की बुनियाद पे करेंगे। इसमें हम एक से ज़्यादा मोर टेबल बनाएंगे और इसमें प्राइमरी की रिपीटेड इन 8 पार्ट है। ठीक है, इसमें प्राइमरी की है हम जस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्टिकल पार्टीशन में जबकि छोटा टेबल बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी की लगाते हैं। हम जितने भी कॉलम बनाए में और वर्टिकल पार्टीशन में हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, प्राइमरी की। ठीक है, तो वर्टिकल पार्टीशन में एक तो प्राइमरी की यूज़ होती है, दूसरा एक से ज़्यादा टेबल बनाए जाते हैं और ये कॉलम की बुनियाद पे होते हैं वर्टिकल पार्टीशन। तो वर्टिकल पार्टीशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्लिकेशन। ठीक है, रिप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग पार्टिंग ऑफ डाटाबेस फ्रॉम वन इन्वायरमेंट टू एन अदर कीप सीक्वेंस कॉपीज। ठीक है, इसका मतलब होता है रिप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेट। तो इसका मतलब है डुप्लीकेट, इस जगह इस चीज़ को एक्सपायर होने की वजह से, अगर कोई भी चीज़ रिप्लिकेशन में जहाँ हमने यूज़ किया हुआ है वहाँ पे पड़ी हुई है कोई चीज़ और वो उसकी डेट एक्सपायर हो गया, हम उस जगह से कॉपी करके किसी दूसरी जगह हम पेस्ट कर सकते हैं। तो इससे हम इजीली किसी चीज़ को देख सकते हैं, किसी चीज़ को ढूंढ सकते हैं रिप्लिकेशन में, डुप्लीकेट में, क्योंकि इसमें हम डुप्लीकेट यूज़ करते हैं तो हम इजीली अपनी कोई भी चीज़ जो हमारी एक्सपायर हो रही है वो हम इसमें इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है बिकॉज इफ अपडेट सीक्वेंसली इट वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ अपडेशन इन आवर कॉपीज डाटाबेस रिलेशन, दिस इज़ आल्सो स्लो डाउन टू स्पीड ऑफ डाटाबेस। तो इसकी वजह से हमारे डाटाबेस की स्पीड भी स्लो हो जाती है। अब हम क्लस्टरिंग फाइल पढ़ते हैं। इसका थर्ड टॉपिक है क्लस्टरिंग फाइल इज़ अ प्रोसेस विच मीन टू प्लेस रिकॉर्ड फ्रॉम डिफरेंट टेबल टू प्लेस एडजस्ट फिजिकल लोकेशन आर कार क्लस्टरिंग। ठीक है, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी सेंस रिलेटेड रिकॉर्ड टू ईच अदर। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इसका मतलब ये है कि अगर काफ़ी सारे हमारे पास फाइल्स हैं, ठीक है, एक जैसी हैं, जैसे कि एक ही नेम से हमारे पास डिफरेंट फाइल पड़ी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही नाम पर है, एक ही जैसी फाइल है और एक ही नाम पर है, फिर हम उन सब फाइल को अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्लस्टरिंग फाइल का ये मतलब होता है कि हम जो हमारे पास फाइल्स आई हैं डिफरेंट, बहुत ज़्यादा फाइल हैं और एक ही नाम पे एक ही जैसे हैं, फिर हम उनको अपनी ही मर्ज़ी से उन्हें अलग कर सकते हैं। जैसे define the key of the clustering and include table into the cluster while the creating associate key। हम किसी की के नेम से उन सारी फाइल्स को अलग-अलग करके उन्हें नेम अपनी तरफ से दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो वो सेम ही फाइल होगी, ढूंढने में मुश्किल होगी, तो जब हम उन फाइल को सेपरेट करेंगे तो उन पर एक की हम नॉमिनेट कर देंगे, ये की है। जब हम की एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास उसी पर्सन की फाइल आएगी जिसके ऊपर हमने की लगाई है, तो हमें बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आपका रिप्लिकेशन प्रोसेस डिक्रीज द स्पीड वाइल क्लस्टरिंग इंक्रीज स्पीड। ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर उसकी हमारी स्पीड कम होती है तो क्लस्टरिंग से हमारी स्पीड इंक्रीज होती है। रिप्लिकेशन प्रोसेस डिक्रीज द स्पीड वाइल क्लस्टरिंग इंक्रीज द स्पीड। तो अब हमारे पास टॉपिक है कि समरी ऑफ फिजिकल डाटा बेस डिज़ाइन। ठीक है, फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन क्या है, इसकी समरी क्या है। डाटाबेस डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ लॉजिकल डाटा मॉडल इनटू एक्चुअल फिजिकल डाटाबेस। ठीक है, अ लॉजिकल डाटा मॉडल इज़ रिक्वायर्ड बिफोर यू कैन इवन बिगन टू द डिज़ाइन फिजिकल डाटाबेस। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला है कि हम ट्रांसफार्मिंग करते हैं, कि हम एक चीज़ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, लॉजिकल डाटा से एक्चुअल डाटा में जाते हैं। ठीक है, लॉजिकल डाटा से हम एक्चुअल डाटा में जाते हैं। ठीक है, फिजिकल डाटा से पहले हम लॉजिकल डाटा की ज़रूरत होती है, फिजिकल डाटा से पहले हमें कंपल्सरी लॉजिकल डाटा की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, जो हमने समरी फिजिकल डाटाबेस की पढ़ी है वो तो ये है ट्रांसफॉर्म करते हैं डाटाबेस को एक्चुअल डाटाबेस में। ठीक है, फिजिकल बेस से पहले लॉजिकल डाटाबेस होना ज़रूरी है। तो अब थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, वो कौन सा, ट्रांसफॉर्मिंग एंटिटीज इनटू टेबल। ठीक है, नंबर 2 पे है ट्रांसफॉर्मिंग एट्रीब्यूट इनटू कॉलम्स। नंबर 3 पे है
ट्रांसफॉर्मिंग डोमेन इनटू डाटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर मैनी डिस्कशन मस्ट बी मेड ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन और लॉजिकल फिजिकल। ये सारे उसी की एग्जांपल है, ये एक दफ़ा रीड कर लीजिए, एमसीक्यू इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। एसक्यूएल मीन स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। दिस इज इम्पोर्टेंट। एसक्यूएल इज एन अनएसी स्टैंडर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज असाइनिंग एंड मल्टीप्लाइंग डाटाबेस। ठीक है, आगे हमने क्या एसक्यूएल होता क्या है, उन्होंने बोला कि जो एसक्यूएल का करंट वर्जन है ना वो 92 है। एसक्यूएल का करंट वर्जन हमारे पास क्या है, 92। आगे उन्होंने बोला हुआ कि एसक्यूएल कंप्लेंट डेटाबेस शुड इन्फॉर्म स्टैंडर्ड एसक्यूएल एट अ टाइम। एसक्यूएल के ज़रिए डेटाबेस के साथ हम रब्ता कर सकते हैं, हम कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं किसके थ्रू, एसक्यूएल के थ्रू। एसक्यूएल एक जो स्टेटमेंट होते हैं ना एसक्यूएल की, जो उसमें हम डेटाबेस इस्तेमाल होता है और अपडेट करने के लिए हम एसक्यूएल की कमांड लगाते हैं। ठीक है, और एसक्यूएल की कमांड्स क्या होती हैं, वो हमारे पास होती हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ड्रॉप्स, कैन बी यूज टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वन नीड टू डू डेटाबेस। ठीक है, ये एसक्यूएल की कमांड्स है। एसक्यूएल की कमांड्स हमारे पास होते हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट एंड ड्रॉप। तो ये हमने एसक्यूएल के बारे में सारा पढ़ा। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड एसक्यूएल। फॉलोइंग आर मेजर बेनिफिट ऑफ एसक्यूएल: रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट, एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी, एप्लीकेशन लॉन्गेविटी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अ सिंगलर वेंडर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल में डेटाबेस कैसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर होता है 2000, डेस्कटॉप एडिशन होता है इसका। डेस्कटॉप एडिशन क्या था, 2000। आगे 2 मेन टूल्स होते हैं इसमें, क्यूरी, एनालाइज एंड इंटरप्राइज मैनेजर। ठीक है, एसक्यूएल फार, ये सारी इसकी हेडिंग दी हुई है, ये एक दफ़ा आप लोग रीड कर लीजिएगा। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 24 एसक्यूएल का। ठीक है, और उसका CS403 का। और इसमें मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ा। इसमें हमें पढ़ा था वर्टिकल पार्टीशन। पार्टीशन हम करते हैं कॉलम की बुनियाद पे। ठीक है, और इसमें हम प्राइमरी की कंपलसरी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक टेबल से मोर टेबल हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन क्या था, इसमें एक चीज़ की डुप्लीकेट होती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ एक्सपायर हो रही है हम उसे एक जगह से मूव करके दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। क्लस्टरिंग फाइल क्या होती है, अगर सेम फाइल आ रही है को हम उनके कोई प्राइमरी की लगा के हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। आगे हमारे पास है कि फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। ये क्या होता है, इसमें हम क्या ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं डाटा लॉजिक से एचक्यूएल डाटा में जाने के लिए। तो फिज़िकल डाटा से पहले हम लॉजिकल डाटा की ज़रूरत होती है। ट्रांसफॉर्मिंग की 3 होती हैं थिंग्स कंसिस्ट होती है, ट्रांसफॉर्मिंग एंटिटीज़ टेबल, ट्रांसफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स इनटू कॉलम्स, और ट्रांसफॉर्मिंग डोमेन इनटू डाटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एसक्यूएल। एसक्यूएल इज एन अनासी, ये हमारे एमसीक्यूज में आ जाता है। और सेकंड एमसीक्यूज ये भी आ जाता है एसक्यूएल 9 स्टैंडर्ड वर्जन। स्टैंडर्ड वर्जन कौन सा इसका, करंट एसक्यूएल 9। एसक्यूएल के ज़रिए हम डाटाबेस से रब्ता रखते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं एसक्यूएल के थ्रू। एसक्यूएल एक जो भी स्टेटमेंट होती है उसको अपडेट करने के लिए हम एसक्यूएल से डाटाबेस के रब्ता करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल की कमांड क्या है, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो एसक्यूएल की कमांड सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट एंड ड्रॉप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल की डिमांड, इनको आप एक अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 24 कंप्लीट हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।